चाइना की इकोनॉमी के साथ मसला क्या है और इससे आपको क्या इम्पैक्ट होगा? कुछ अर्से पहले तक प्रॉपर्टी सेक्टर चीन की दौलत का 1/3 हिस्सा था। डेवलपर्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रकम उधार ले रहे थे, लेकिन चाइना की हुकूमत को डर था कि इतनी ज्यादा तादाद में घर बनाने से मार्केट क्रैश कर जाएगी, तो उन्होंने डेवलपर्स पर उधार लेने की लिमिट्स लगा दी, जिसके बाद ये डेवलपर्स बैरून मुल्क फंड्स तलाश करने लगे, जिसका मतलब था कि कुछ डेवलपमेंट्स को मुकम्मल करने के लिए पैसे कम पड़ गए, इवन दो कई प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट्स खत्म होने से पहले ही बिक चुकी हैं। हालात मजीद खराब तब हुए जब लोग भी घर खरीदने से हिचकिचाने लगे और अब कई रियल एस्टेट कंपनीज ने रिकॉर्ड लॉसेस रिपोर्ट किए हैं और प्रॉपर्टी की कीमतें भी डूब गई हैं, जिससे घरों के मालिकान खुद को गरीब महसूस करने लगे हैं। इस सब के साथ एक्सपोर्ट्स में कमी और नौजवानों में रिकॉर्ड बेरोजगारी की वजह से चीन की ग्रोथ मजीद कम हो गई है। 1989 से चीन की इकोनॉमी हर साल ऑन एवरेज 9% बढ़ रही थी। इस साल ये 4.5% प्रेडिक्टेड है। चीन दुनिया में मसनूआत बनाने वाला एक बड़ा मुल्क है और इस साल ये उम्मीद की जा रही थी कि आलमी तौर पर 1/3 ग्रोथ का जिम्मेदार होगा और साथ ही में इसकी बढ़ती हुई मिडिल क्लास दूसरे मुल्कों के लिए सामान बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट है। कुछ और ममालिक जैसे जापान, थाईलैंड और साउथ कोरिया भी अभी से ही माशी नुकसान उठा रहे हैं। डर ये है कि चीन में लंबे अरसे तक माशी सुस्त रवि की वजह से बाकी दुनिया में भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है।